आज हम एक ऐसी तकलीफ डिस्कस करने वाले हैं जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक कभी ना कभी ये हुई है, जो है खांसी। क्या आपको लंबे टाइम से खांसी होती है? अगर खांसी हो रही है तो वो बार बार होती है? क्या आपको काफ़ी सिरप लेने के बाद भी आराम नहीं होता है? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और आज हम डिस्कस करने वाले खांसी या कफ, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो खांसी जो है नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं लेमैन लैंग्वेज में दो तरह में। एक रहती है सूखी खांसी और एक रहती है गीली खांसी, ड्राई कफ, वेट कफ। तो ये हो गया जनरल पब्लिक के लिए। पर जब मेडिकल लैंग्वेज में हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम डिवाइड करते हैं कितने हफ्तों से खांसी है उसके हिसाब से। तो नंबर 1 एक्यूट, नंबर 2 सब एक्यूट, नंबर 3 क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब 2 हफ्ते से कम, सब एक्यूट मतलब 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक, और 4 हफ्ते से ज़्यादा मतलब क्रॉनिक। तो सबके कारण अलग है। मेनली खांसी होने का सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में भी वायरल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले ये बात हम मिथ नंबर 1 आपका निकालना चाहते हैं। हर खांसी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 90% ऑफ खांसी इन्फेक्शन वायरल रहती है, जिसमें एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता। खुद बॉडी ही अपने आप एक 5 to 7 डेज में रिकवर हो जाती है। तो ये हो गया पहला मिथ कि हर खांसी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी प्रकार से हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या पैरासिटिक या और कुछ। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में पाया जाता है, जो लंबे टाइम तक खांसी में रहता है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी आपको खांसी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो आपको रेड फ्लैग साइन है, आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। ये हो गया पहला कॉमन कॉज, वो है इन्फेक्शन। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है एलर्जी या अस्थमा। अगर कोई भी पेशेंट है जिन्हें बचपन से बार बार खांसी हो रही है, स्पेशली सीज़न चेंज होने के टाइम, या कोई भी एलर्जेंस, जैसे किसी को कुछ खाने से, ठंडा खाने से, खट्टा खाने से, या वेदर चेंज प्लस फूड एलर्जेंस प्लस और कोई कारण से तुरंत खांसी होती है, जो स्पेशली रात में ज़्यादा होती है और स्लीप डिस्टर्ब करती है, तो ये शायद अस्थमा हो सकता है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग, जिसे स्मोकर्स कफ कहते हैं। सीओपीडी एक लीडिंग कॉज है खांसी और लंग मॉर्बिडिटी का, जो स्मोकिंग के कारण होता है। हमने ये 1 2 3 कारण देख लिए। बाकी के क्या अदर देन लंग्स कारण रहते हैं? तो अदर देन लंग्स कारण है GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो जो एसिडिटी रहती है उसे रहता है। एसिडिटी के बारे में 2 मिनट में समझा देते कि क्यों होता है। तो एसिडिटी में ऐसा है कि जब भी अपनी यहाँ पे जो सांस की नली रहती है, जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, उसके ठीक पीछे फूड पाइप मतलब इसोफेगस रहता है। तो इसोफेगस में से जब भी एसिड ऊपर आएगा, वो आगे जाके जाएगा लंग्स के ट्यूब में, मतलब ट्रकिया में, विंड पाइप में, जिससे इरिटेशन होकर खांसी होगी। तो ये भी रात के टाइम में खांसी ज़्यादा होगी, जिसमें सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब स्पाइसी फूड कम खाने से, रात के खाने में और सोने में 2 से 3 घंटे का अंतर रखना, या फिर डेली एक्सरसाइज से ये कम हो सकती है। और फाइनल कुछ कॉजेस में है राइनोसाइनोसाइटिस, मतलब नाक में बार बार सर्दी हो जाना, साइनस इन्फेक्शन होना, जिसके कारण पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब नीचे की सर्दी आती है या जुकाम नीचे आने के कारण यहाँ इन्फेक्शन, इरिटेशन होना, तो वो होता है पोस्ट नेजल ड्रिप कॉज। और रेयर कॉजेस में हम बोलते हैं ड्रग रिलेटेड। काफ़ी बीपी के पेशेंट्स, मरीज़ कुछ टैबलेट्स लेते हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स हो गया या बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तो ये टैबलेट से भी खांसी इंड्यूस होती है। मेनली खांसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर खांसी में खून आता है तो खांसी में खून आना एक थोड़ा सा गंभीर विषय है, पर इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के खांसी में जो ब्लड आता है वो काफ़ी कम, मिनिमल अमाउंट में आता है। देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है, पर इसका इलाज एकदम आसानी से होता है उसका कॉज ढूंढ के। मोस्ट कॉमन कॉज रहता है टीबी, सेकेंड कॉज रहता है कैंसर। तो खांसी में अगर ब्लड आ रहा है तो इसे इग्नोर ना करें और डॉक्टर से तुरंत मिले। तो ये थे कुछ कॉजेस हमने जो जान लिए कि खांसी में क्या करना चाहिए और क्यों क्यों होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे कि ये खांसी के कॉजेस को ट्रीट कैसे करते हैं। तो नंबर 1 हमने बोला आपको कि खांसी का कॉज ढूंढना चाहिए कि क्यों है खांसी। तो कभी भी आपको खांसी लंबे टाइम से हो रही है या बार बार हो रही है या अब बार होती है तो 1-2 महीना चल रही है, तो आपको डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है।
कॉज ढूंढने के बाद में उसका इलाज काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो अपने लंग्स डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलके जो टेस्ट है, स्पूटम टेस्ट, स्पूटम इवैल्यूएशन, बलगम की जांच, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स के फूकने वाली जांच, एक्सरे या सीटी स्कैन, जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कॉज ढूंढने के लिए, तो कॉज ढूंढना चाहिए। कॉज मिलने के बाद में ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। अगर टीबी है तो एंटी टीबी ट्रीटमेंट लेना है, अस्थमा है तो इनहेलर लेना है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लेना है, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए कफ सिरप लेना है। तो कफ सिरप का सेकेंड मिथ निकाल देते हैं। क्या सारे सब कफ सिरप सेम रहते हैं? नहीं, कफ सिरप में भी डिफरेंस रहता है। कौन से कफ सिरप कब लेना है ये डॉक्टर से जानना ज़रूरी है। और यूजुअली जो लोग करते हैं फार्मेसी में जाके कोई भी कफ सिरप ले लेते हैं, वो हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि कफ सिरप में मैक्सिमम इसमें शुगर रहता है, और इंडिया जो कि डायबिटीज़ कैपिटल है, तो ये कफ सिरप कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। ये रह गए अपने ट्रीटमेंट के बारे में। अब सिंपल जो घरेलू नुस्खे जो लोग करते हैं उसके बारे में क्या कमेंट है? तो सिंपल घरेलू नुस्खे जैसे करते हैं कि अदरक की चाय या तुलसी की चाय या कोई काढ़ा, या फिर वैसे रिलेटेड घरेलू स्टीम इन्हेलेशन के उपाय, तो ये कर सकते हैं जो कि कुदरती है। पर सजेशन ऐसा है कि अगर आपका खांसी काफ़ी दिनों से है और लंबा चल रहा है, स्पेशली 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है और उसे इग्नोर ना करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।